नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम देखते हैं बर्ड फ्लू के बारे में। देखिए, आपको पता है देश के कई राज्यों में, कई मतलब 5 राज्यों में जो है वो बर्ड फ्लू के पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि लाखों की संख्या में पक्षी खत्म हो चुके हैं, स्वर्गवास हो गया है उनका। अब जानते हैं यहाँ पर ये बर्ड फ्लू होता क्या है और कोरोना का बर्ड फ्लू से क्या रिश्ता है, और क्या इंसानों में भी इस प्रकार से फैल सकता है कोविड की तरह बर्ड फ्लू, और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए बर्ड फ्लू को। नाम पक्षी, फ्लू यानी होता है एक बीमारी, सर्दी खांसी छींक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन। आपको पता है वायरल यानी क्या होता है? फैलना, तेजी से फैलना। आप देखते हो ना, वीडियो वायरल हो गया, वायरल हो गया मतलब तेजी से फैल गया, किसी ने फैला दिया, तो ये होता है वायरल इन्फेक्शन। का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा। अब छोटी सी एक अंतर होता है, एक होता है इन्फ्लुएंजा, एक होता है फ्लू। फ्लू यानी वो चीज़ होती है, लाइक आप कोई तंबाकू खा रहा है, उसकी एकदम से छींक आ जाती है आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक रहेगी। कोई मिर्ची पीस रहा है, उसकी एकदम से 3-4 बार, 5 बार, 6 बार आप ये कर सकते हो, उसको फ्लू कहते हैं। पानी से मुंह धो लोगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। वो म्यूकस से चिपक जाता है, इसलिए आपको छींक आती है। बट इन्फ्लुएंजा क्या होता है, वो थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। गंभीर मतलब ये होता है कि 4 से 5 दिन तक, कभी कभी 10 दिन, हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, तो वो इन्फ्लुएंजा कहलाता है। आप छींक ही रहे हो, खांसी रहे हो, तो वो इन्फ्लुएंजा कहलाता है। अब इस वायरस की हम बात करते हैं, बर्ड फ्लू की बात करते हैं, तो इसका नाम है H5N1। क्या है? H5N1। अब बात आती है, सर ये H क्या है और N क्या है? ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन क्या करता है? मनुष्यों में वृद्धि करने में हेल्प करता है, ठीक है। बच्चों में भी जो प्रोटीन कमी से क्वाशियोकर और मरासमस नामक बीमारी हो जाती है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। H और N क्या है? यहाँ पर प्रोटीन है, इनका नाम ये देख लेंगे। H का क्या है? हेमा ग्लूटिनिन, और N का है नूर मिनीडेस। ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि इस वायरस को फैलने में मदद करते हैं। इसी प्रकार एक स्वाइन फ्लू करके बीमारी होती है। स्वाइन यानी होता है सुअर, ठीक है। सुअरों के द्वारा ये फैलने वाली बीमारी होती है H1N1। H1N1 मतलब होता है स्वाइन फ्लू। H5N1 यानी होता है आपका एवियन इन्फ्लुएंजा, यानी होता है बर्ड फ्लू। अब बात करते हैं क्या होता है बर्ड फ्लू और क्या होता है कोरोना। बट उसके पहले आपको ये समझना होगा ये दोनों ही वायरस है। अब वायरस की खोज देखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने, रशिया के रहने वाले थे, ठीक है। और तंबाकू में मोज़ेक वायरस होता है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं वायरस क्या है। एक अकोशिकीय, अकोशिकीय मतलब जिसमें कोशिका नहीं होती, एक ऐसी बीमारी है या फिर एक ऐसा जीव है। अब हमारे अंदर तो कोशिका होती है, आपका शरीर, मेरा शरीर जो है वो कोशिका के द्वारा बना गया है। जीव जंतु का शरीर कोशिका से बनता है, ठीक है। ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जिसमें कोशिका नहीं होती है। बात अलग है कि किसी में एक कोशिका होती है, किसी में बहुत सारी कोशिका होती है। हमारे में तो करोड़ों की संख्या में कोशिका होती है। ये एक ऐसा वायरस, मतलब ये एक ऐसे जीव है जिनमें कोशिका नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, तो ये निर्जीव होने चाहिए, जिनमें कोशिका नहीं होती वो निर्जीव होते हैं, बिल्कुल सही है। बट अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी की बात करता हूँ, जैसे कोरोना फैल रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे कोविड है, कोरोना है, मैंने इसके ऊपर छींक दिया, मैंने दीवार में छींक दिया, मैंने कोई निर्जीव वस्तु के ऊपर छींक दिया या खास दिया, तो वो जो वायरस के कीटाणु हैं वो उसमें बैठ गए। अब आप उस चीज़ को अगर छुओगे तो आपको होगा नहीं, बट अगर आप किसी ऐसी चीज़ के संपर्क में आ गए जिससे वो जीवित हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपने ये इसमें हाथ लगाया और जीभ में हाथ कर लिया, नाक में हाथ टच कर लिया, तो वो जिंदा हो जाएंगे। अगर आपके शरीर में चलेगा तो उसको कोशिका मिल जाएगी ना, कोशिका मिलने के बाद वो जिंदा हो जाते हैं। इसके कारण आप लोग को क्या हो जाता है, ये फ्लू हो जाता है या फिर वायरस आपके शरीर में फैल जाता है। तो कोविड भी कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये किसी जिंदा चीज़ों के अंतर्गत आने से क्या हो जाती है, फैलने लगती है। आए समझ में? तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है या फिर बर्ड फ्लू है, वो सामान्यतः पक्षियों को होती है। जिस प्रकार से इसका नाम है उसी प्रकार से इसका काम है, पक्षियों को ही होना है। बट देखिए जिस प्रकार से समय परिवर्तित हुआ है उसमें यह भी देखा गया है कि ये जानवरों को भी होना स्टार्ट हो गया है। पहली बार अगर हम बात करें बर्ड फ्लू की तो 1996 में चीन में फैला था, और उसके 10 साल बाद 2006 में यह जानवरों में भी इसका लक्षण पाए गए। तो इसलिए यह कहना अभी कठिन है कि क्या ये इंसानों में भी हो सकता है, क्योंकि इंसानों में अभी तक तो पुष्टि हुई नहीं है कि इंसान इस बर्ड फ्लू के कारण खत्म हो गया है, ठीक है। सर्दी खांसी छींक तो हर बीमारी में आ ही जाती, बट ये क्या बर्ड फ्लू ही है, यह कहना अभी तक कठिन हो चुका था। अब आप देखिए, अगर ये है भी इतनी घातक बीमारी तो हम इसको रोक कैसे सकते हैं? लॉकडाउन लगाकर आप कोविड जैसी चीज़ों को इंसानों में अंदर जाने से रोक सकते हो। बर्ड फ्लू को भी इंसानों के अंदर फैलने से कब रोक सकते हो? जब आप इंसानों को लॉकडाउन में कैद कर दो।
पक्षियों को कैसे कर सकते हो आप? इसलिए ये बहुत गंभीर समस्या हो सकती है हमारे देश में। बट ये कोई पहली बीमारी नहीं है, इसके पहले भी ये बर्ड फ्लू की बीमारी देश में फैल चुकी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोविड वर्सेस बर्ड फ्लू के बारे में। देखिए यहाँ पर कोरोना वायरस और बर्ड फ्लू। कोरोना वायरस आपको पता है सबसे पहले चीन के वुहान में फैला था सन 2019 में। 2019 में पिछले साल 2019 में ये चीन के वुहान में फैला था। अब चीन में ही ये बर्ड फ्लू पहली बार फैला था 1996 में चीन के गीज में। चीन ही में हर प्रकार की बीमारी फैलती है, इसलिए सही कहते हैं एशिया का मरीज चीन है। तो चलिए अब भारत में कब इसका पता चला? 30 जनवरी को ही पहली बार 2020 की हम बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई थी। और चीन में 1996 में चीन के गीज में हुआ था। अब हम बात करते हैं बर्ड फ्लू के बारे में, जो कि भारत में कब मालूम पड़ा? 10 साल बाद, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम जब जानवरों में फैला था, तभी हमारे देश में भी इस एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में मालूम पड़ गया था। 2006 में भारत के महाराष्ट्र में भी वहाँ पर जहाँ है नवापुर। देखो नवापुर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जो महाराष्ट्र में भी और गुजरात में भी है? तो देखिए ये महाराष्ट्र फॉर एग्जांपल और ये गुजरात है। तो ये रेलवे स्टेशन है नवापुर रेलवे स्टेशन, वो दोनों में आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें उस पक्षियों की झुंड जो है वो खत्म होते हुए दिख गई थी। एक्चुअल में इस स्टेशन के पास में एक झील है जहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं, वो इकट्ठा कम से कम हजारों की संख्या में खत्म हो गए थे। इसके बाद हमें इसकी पुष्टि करनी पड़ी थी ये कौन सी बीमारी है, तब हमें मालूम पड़ा ये तो बर्ड फ्लू है और इंडिया में आ चुकी है। ठीक है, ये नॉर्मली बर्ड फ्लू पक्षियों में होता है और जो कोविड होता है वो इंसानों में होता है। ठीक है, बट ये माना गया है कि ये हो सकता है जानवरों में जो आपका चमगादड़ है वेट मार्केट वहाँ से फैला था, और कुछ भी कह सकते हैं। अभी इसकी पुष्टि नहीं होगी कि चमगादड़ से ही फैला या फिर चाइना ने इसको आपके लैब में बनाया है दुश्मनी निकालने के लिए। खैर, मनुष्य की लार से आपको पता है कोविड का टेस्ट किया जाता है, तो ये मनुष्य की लार से फैलता है कोरोना, और ये पक्षियों के लार से फैलता है। ठीक है, ये आपका बर्ड फ्लू मनुष्य में एक्चुअल में यह जो फैलता है वो आरएनए और डीएनए की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ, कोरोना में आरएनए होता है जबकि बर्ड फ्लू में डीएनए होता है। देखिए आरएनए और डीएनए आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमारे अंदर डीएनए होता है, ठीक है, अनुवांशिकी की बात करते हैं, जो आपने क्रोमोसोम देखा होगा जोड़ियों में। ठीक है, इस प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, ये ऐसे 23 जोड़ी होते हैं, टोटल 46 होते हैं। उसके अंदर होता है आपका डीएनए हमारे अंदर। अब जी देखो कोरोना में आरएनए होता है, और अगर आपके शरीर में ये फैल गया तो हमें इस बात की जानकारी नहीं लग पाती है कि आपको कोविड है कि नहीं है, क्योंकि हमें इसलिए इतना टाइम लग गया था। हमारे यहाँ टेस्ट जब कम हो रहे थे, हम बात करते मार्च में लॉकडाउन लगा था, मार्च अप्रैल मई तक बहुत कम टेस्ट हो रहे थे, इसलिए हमारे यहाँ के मरीज भी बहुत कम मिल रहे थे। जैसे जैसे टेस्ट की तादाद बढ़ने लगी वैसे हमारे यहाँ लाखों की संख्या पहुँच गई थी। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसको टेस्ट करने के लिए होता है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसको समझा दूंगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेक्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेक्स ये टेस्ट होता है। देखिए आपने देखा होगा कोरोना का जब टेस्ट होता है तो लोगों का जो एक छोटी सी सुई जैसी रहती है कान में, जो आप मैल निकालते हो उसके जैसे एक छोटी सी काड़ी होती है, वो आपके शरीर आपके लार को निकाला जाता है। तो उस लार में क्या होता है, डीएनए आरएनए होता है, उस आरएनए को डीएनए में चेंज किया जाता है, तब यह माना जाता है कि आपको कोविड है कि नहीं है। एक प्रकार की एक चित्र ले लो, फॉर एग्जांपल देखिए ये है कोरोना का एक डायग्राम, और जबकि आपके शरीर का डीएनए का डायग्राम फॉर एग्जांपल इस प्रकार है। ठीक है, अब ये आपको जब बीमारी होती है तो ये जो कोविड का जो वायरस है वो आपके डीएनए को चेंज करके किस प्रकार का ला देगा, इसी का शेप का ला देगा, सेम ला देगा। तो हम लोग इसी प्रकार से टेस्ट करते हैं कि आपको कोविड है कि नहीं है। बट आजकल क्या चल रहा है, इंजेक्शन लेते हैं, जिस प्रकार से आप ब्लड प्रेशर चेक करते हो, ठीक है, ब्लड ग्रुप चेक करते हो, छोटा सा मशीन रहती है, उसमें एक बूंद बस आप डाल दोगे तो आपके अंदर मालूम पड़ जाएगा कि कोविड है कि नहीं। बट देखिए इसकी खामियां बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम उसको एंटी रैपिड टेस्ट कहते हैं, एंटी रैपिड टेस्ट जिसको हम आजकल कहते हैं। उसमें यह प्रॉब्लम है कि आपको जब कोविड होता है तब उस समय आपका जो WBC है, वाइट ब्लड कार्पस्कल है, श्वेत रक्त कणिका है, वो एकदम से नहीं बनती है, कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं। और आपको 3 से 4 दिन पहले अगर कोविड हो गया है तो आप फैलने की भी बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें ये बड़ी दिक्कत जाती है कि 3 से 4 दिन बाद अगर WBC बनेगी, उसके बाद आपको सच्चाई से मालूम पड़ता है कि आपको कोविड था कि नहीं था। तो सबसे विश्वसनीय अगर हम बात करें तो RT-PCR टेस्ट ही होता है। अब जबकि बर्ड फ्लू में क्या होता है, डीएनए होता है, ये बहुत आसानी से जान लेते हैं कि बर्ड फ्लू है। हमारे देश में पुणे में है लैब जिसमें हम दोनों बीमारी को मालूम कर सकते हैं। तो ये हुआ है ब्लड फ्लू के बारे में, और ये हुआ है आपके कोविड के बारे में और ब्लड फ्लू के बारे में। तो आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे सब बंद करते हैं। धन्यवाद।